इन वन वेरिएबल पढ़ा है। सो इक्वेशंस क्या होते हैं? इक्वेशंस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्टेटमेंट्स के। जैसे ये लैंग्वेज स्टेटमेंट गिवन है 7 डिडक्टेड फ्रॉम अ नंबर गिव्स 10, फाइंड द नंबर। तो अगर इसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो उस एक्सप्रेशन को इक्वेशन बोलेंगे। लीनियर का मतलब है हमारे एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो 1 है। ये इसके बारे में हम आप और सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। इन वन वेरिएबल का मतलब हमारी पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यूज जैसे 3 और 7 और पाई 2.68732। आप ऐसे कोई भी नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। पर अगर मैं बोलूँ x और y और t, आपको इनकी वैल्यू पता नहीं है। आप ज़रूर इनको निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, पर आपको इनकी वैल्यू डायरेक्टली नहीं पता। एंड ये इक्वेशन टू इक्वेशन चेंज होती है। पर 3 की वैल्यू हमेशा 3 रहती है। 3 की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। आप हमेशा नंबर लाइन पे इसे सेम जगह प्लॉट करेंगे। पर x की वैल्यू चेंज हो सकती है, इसके लिए इस वेरिएबल बोलते हैं। हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जाते हैं। 7 डिडक्टेड फ्रॉम अ नंबर गिव्स 10। तो इसे हम लीनियर इक्वेशन में के फॉर्मेट में लिख सकते हैं x माइनस 7 गिव्स 10। तो इसमें सिर्फ x की वैल्यू हमें नहीं पता, सो दिस इज द ओनली वेरिएबल with power 1, so it's a linear equation, and this is a mathematical expression, so this is an equation. तो अब इक्वेशंस की एक पहली प्रॉपर्टी होती है अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो सेम कांस्टेंट नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ इक्वेशन ऑन LHS एंड RHS, तो इक्वेशन के सॉल्यूशन की वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड 4 ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 14। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशंस सेम सॉल्यूशन देंगे। x और कैपिटल X आई वुड राइट, कैपिटल X की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 17। तो सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से LHS RHS में इक्वेशन के सॉल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाई विथ नॉन ज़ीरो। ये ध्यान रखना, ज़ीरो से आप नहीं मल्टीप्लाई कर सकते दोनों साइड, पर कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करो नंबर ऑन बोथ साइड LHS और RHS, तो इक्वेशन के सॉल्यूशन की वैल्यू चेंज नहीं होती। एंड 1 एंड 2 ये दोनों इक्वेशंस की मदद से, एक दोनों प्रॉपर्टीज़ की मदद से आप एक तीसरी प्रॉपर्टी डिराइव कर सकते हो ओनली फॉर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, only for linear equation in one variable. They carry a unique solution. So unique solution. So हम हमारी इक्वेशन कंसिडर करें x माइनस 7 इज इक्वल टू 10, तो अब इसमें x की एक यूनिक वैल्यू आएगी x माइनस 7 इज इक्वल टू 10। तो इसका हम सॉल्यूशन अगर निकालें तो इसका सॉल्यूशन आएगा, दोनों साइड हम सेम नंबर ऐड करके x माइनस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 17। तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन है। कोई भी और x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। जैसे आप ट्राई कर लो x इज इक्वल टू 8 पुट करने की, तो आपका LHS हो जाएगा LHS इज इक्वल टू 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, और आपका RHS है RHS इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास LHS नॉट इक्वल टू RHS आ गया, LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए x इज इक्वल टू 8 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह x की कोई भी वैल्यू अदर देन 17 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसका सॉल्यूशन यूनिक है। ये हमारे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की प्रॉपर्टी होती है। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और हम उसके सॉल्यूशंस देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि वो कैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से अलग है।
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही पढ़ा है, पर अब हम ये नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 176। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमें एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल ही पढ़ा है, इसलिए हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की ट्राई करेंगे। तो सोचे तो मे बी इसे s इज इक्वल टू 176 लिख सकते हैं, सम इज इक्वल टू 176। पर इसमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं कन्वे हो पा रही कि ये सम दो नंबर्स का है, नॉट 4, नॉट 10, नॉट 16, पर ये दो नंबर का है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम कन्वे नहीं कर पा रहे। तो इस इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 176। अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो इसमें दोनों इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रही है। x इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर, y इज द वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर। तो सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स 176। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस एक इक्वेशन की मदद से कन्वे हो पा रही है, इसलिए हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ज़रूरत है। अब आप अगर इसके सॉल्यूशंस देखो, सॉल्यूशंस अगर हम इसके निकालने की ट्राई करें तो इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है x इज इक्वल टू 100 एंड y इज इक्वल टू 76, या इसका दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है x इज इक्वल टू 88 एंड y इज इक्वल टू 88। इसका तीसरा सॉल्यूशन हो सकता है x इज इक्वल टू 92, y इज इक्वल टू 84। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन प्लेन पे एक लाइन फॉर्म करेंगे। जैसे ये हमने x और y का ग्राफ बना के रखा है, और ये वाला पॉइंट है 176,0, पॉइंट A एंड पॉइंट B 0,176। अब इनके बीच में और इनके बाहर लाइन पे एग्जिस्ट करने वाला कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 176। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की भी वही सेम प्रॉपर्टीज होती है। अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो सेम नंबर LHS एंड RHS में तो इक्वेशन के सॉल्यूशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इक्वेशन का सॉल्यूशन remains the same line on Cartesian plane। सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई विथ सेम नॉन ज़ीरो नंबर, अगर आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन 0 इज इक्वल टू 0 बन जाएगी। ये होल्ड तो हमेशा करेगी, पर इसका कोई मतलब नहीं होगा। उसके लिए अगर आप सेम नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन को, तो इक्वेशन के सॉल्यूशन पे जो हमारी कार्टेशियन प्लेन पे लाइन फॉर्म हो रही है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा सॉल्यूशन आया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 176। इसको हम इस फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 176 इज इक्वल टू 0, या इसको आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 176 माइनस वाई। तो बहुत सारे तरह के रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। इसके लिए एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन बताया गया है, जिस फॉर्मेट में हम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें a है x का कोफिशिएंट, b है y का कोफिशिएंट, एंड c बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स जो बच गए उनका समेशन है। तो c नेगेटिव, इसमें से a b c नेगेटिव, पॉजिटिव, रियल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, कुछ भी हो सकते हैं। तो a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। और एक और चीज़ है, इस इक्वेशन में x और y का कोफिशिएंट दैट इज a एंड b लिखेंगे हम, a एंड b
साथ में ज़ीरो नहीं हो सकते। तो इसमें साइमल्टेनियसली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सिर्फ ए या सिर्फ बी ज़ीरो हो सकता है, पर ए और बी अगर साथ में ज़ीरो हो जाएंगे तो वो हो जाएगा 0x प्लस 0y प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें सिर्फ सी के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि सी भी 0 हो, और वो फिर बन जाएगी इक्वेशन 0 इज इक्वल टू 0, जो ट्रू है पर उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। उसके लिए अगर एक भी कोफिशेंट ए और बी नॉन ज़ीरो है तो इक्वेशन ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 या बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट की बचेगी, और ये मीनिंगफुल इक्वेशंस है। इसलिए ए एंड बी साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते। आंसर रखा है x इज इक्वल टू 3y माइनस 217/4। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 4x इज इक्वल टू 3y माइनस 217, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सबको LHS में ले आते हैं, तो वो हो जाएगा 4x माइनस 3y इज प्लस ऑफ 217 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम्स ऑफ x प्लस ऑफ माइनस 3 टाइम्स ऑफ y एंड प्लस ऑफ 217। ये याद रखना कि इक्वेशन ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पे माइनस नहीं हो सकता या यहाँ पे माइनस नहीं हो सकता। जो भी माइनस है वो आइदर b, a और c में इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए। तो b की वैल्यू +3 नहीं होगी, b की वैल्यू यहाँ पे 3 देख के 3 नहीं होगी, रहता -3 होगी, और इक्वेशन ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में आएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना के एग्जांपल्स करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें सारे इक्वेशंस को ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, और हमें a b c की वैल्यू बतानी है हर एक क्वेश्चन में, हर एक पार्ट में। तो फॉर्मेट क्या है? ax प्लस by इज इक्वल टू c प्लस c इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। तो हम इसमें दोनों साइड 4.37 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 4.37 माइनस 4.37। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया ax प्लस by। अभी है माइनस c लिखा हुआ है, माइनस c के फॉर्मेट में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस ऑफ माइनस 4.37, इसको इस तरह लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें हमारा ए बी सी क्या हो गया? इसमें a हो गया 2, b हो गया, स्मॉल लेटर्स में लिख देते हैं हम इसको, a हो गया 2, b हो गया 3 और c हो गया माइनस 4.37। ये माइनस साइन का आप ध्यान रखना, क्योंकि हमें ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में लिखना है। तो यहाँ प्लस साइन के बाद अगर माइनस साइन है यहाँ पे, तो c के अंदर आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। तो इसमें हम दोनों साइड √3y सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। x माइनस 4 माइनस √3y इज इक्वल टू √3y माइनस √3y। अब √3y माइनस √3y क्या होगा? 0। तो हमारी इक्वेशन आ गई x माइनस 4 माइनस √3y इज इक्वल टू 0। तो इसमें कोफिशिएंट्स अगर आप देखोगे तो इसमें वापस से a हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। अब y का कोफिशिएंट देखोगे तो y का कोफिशिएंट है -3। तो इस इक्वेशन को आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, x प्लस ऑफ माइनस √3 इंटू y
ये इंटू है, इंटू को एक्स ना लगे उसके लिए हम पॉइंट से डिनोट करेंगे। प्लस में हम ये -4 है, -4 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस ऑफ -4 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें b क्या हो जाएगा हमारा, b हमेशा आप देखना y का कोफिशिएंट है। इसमें अगर -4 पहले लिखा हुआ है या √3y बाद में लिखा हुआ है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। a x का कोफिशिएंट है, b y का कोफिशिएंट है एंड c कांस्टेंट है, तो उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। ये ध्यान रखना, b y का कोफिशिएंट है तो y का कोफिशिएंट है -√3 और c कांस्टेंट वैल्यू है, वो है -4। तो अब थर्ड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। अब हम इस इक्वेशन में 5x और 3y को LHS में ले जाते हैं। तो यहाँ पे 5x पॉजिटिव है तो हम दोनों साइड 5x सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस साइड 5x आ जाएगा नेगेटिव में और यहाँ 3y नेगेटिव में है, तो हम दोनों साइड 3y LHS और RHS में 3y ऐड करेंगे, तो LHS में आ जाएगा 3y प्लस में, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि हमने दोनों साइड 5x सब्ट्रैक्ट किया है, और 3y ऐड किया है, तो ये हो जाएगा 0। तो हमारी इक्वेशन बन गई -5x प्लस 3y प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हम ax प्लस by प्लस c लिखेंगे, तो या तो हम पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इक्वेशन बना सकते हैं 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या हम इक्वेशन को ऐसे ही रहने दे सकते हैं -5x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमें इस पूरी इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने, सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं आता, तो हम दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हम पहले ही फॉर्मेट में लिखेंगे, ये वाले फॉर्मेट का ही आंसर लिखते हैं, तो आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू +3 और c इज इक्वल टू +4। तो a इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू +3 एंड c इज इक्वल टू +4। अब इसमें अगर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू -4 भी लिखते तो ये भी आंसर करेक्ट होता। अब हम फोर्थ इक्वेशन पे बढ़ते हैं। फोर्थ इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू वाई। तो इक्वेशन को वापस से एक बार लिख लेते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी 2x इज इक्वल टू वाई। तो अब दोनों साइड y सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आप बोलेंगे इसमें कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब इस फॉर्मेट में आने के बाद हम इसमें ए बी सी निकाल सकते हैं। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू a x का कोफिशिएंट होता है, b हमेशा y का कोफिशिएंट होता है। तो आपको हम इसे लिख के दिखाना पड़ेगा, आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 2x प्लस ऑफ -1 इंटू वाई प्लस ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। और यहाँ 2x को भी आपको 2 इंटू एक्स लिखना पड़ेगा, 2 इंटू एक्स। इसको अच्छे से लिख देते हैं 2 इंटू एक्स। अब देखना मेरा x कर्व्ड है और मल्टीप्लिकेशन का साइन शार्प है, या फिर मैं उसको डॉट से भी रिजेंबल कर सकता हूँ। इस साइड भी y के साइड भी हम ऐसे ही कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन को डॉट से रिजेंबल कर देते हैं। तो 2 इंटू एक्स हो गया, -1 इंटू वाई हो गया एंड प्लस ऑफ 0। तो b हो जाएगा -1, c हो जाएगा प्लस ऑफ 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमें पहले वाले आंसर्स में भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, -5 इंटू एक्स इंटू को फिर से डॉट यूज़ करेंगे हम इंटू के लिए, तो -5 इंटू एक्स प्लस ऑफ 3 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
इससे पहले वाली इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, 1 इंटू एक्स प्लस माइनस ऑफ √3 ब्रैकेट में इंटू वाई प्लस ऑफ -4 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम देखेंगे हमें इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है, फॉर्मिंग द इक्वेशन। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें करना क्या है, फाइनली राइट दिस स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। सो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक बार। द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बुक। सो इसमें 3 इन्फॉर्मेशन है। द कॉस्ट ऑफ द पेन इज ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बुक। तो सबसे पहला काम हमारा इक्वेशन फॉर्म में करने के लिए हमें वेरिएबल्स को स्पॉट करना है। तो एक वेरिएबल तो हमारा हो सकता है कॉस्ट ऑफ द पेन, क्योंकि ये अननोन है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। एंड सेकंड वेरिएबल हम या तो ऐसे हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बुक ले सकते हैं, या उसको स्टैंडर्ड रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉस्ट ऑफ द बुक रख सकते हैं एंड ये हाफ को हम डिवीजन में डाल देंगे। सो इक्वेशन को अगर हम फ्रेम करना शुरू करें तो पहले हम मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ अ पेन, इसको हमने x बोल दिया। कॉस्ट ऑफ अ बुक, इसको हमने y बोल दिया। तो हम अब इक्वेशन फॉर्म करना शुरू करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू x इज ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बुक। तो ये हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बुक लिख दी हमने, कॉस्ट ऑफ द बुक y थी तो हमने y/2 लिख दिया। नाउ कॉस्ट ऑफ द पेन इज ₹5 लेस देन द हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ बुक। सो हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बुक में 5 अगर रिड्यूस करें तो x आएगा। सो दिस इज द इक्वेशन दैट वी नीड एज अवर आंसर। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या होगा, 2x इज इक्वल टू y-10। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2x माइनस y प्लस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम